नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अभी L1 जो डिवाइस है वो आ गई है और L0 अभी 30 जून से बंद होने वाली है। इस कंडीशन में कुछ एक लोग तो क्या है कि बहुत सारे सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे RMGBBC हुआ या CRGB हुआ या इस प्रकार की जो BC हैं वो यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ SBI वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो उनके सामने समस्या ये आ रही है कि L0 जो डिवाइस थी वो तो अब तक सही चल रही थी, क्योंकि उसमें तो 01 कोड करने के बाद में या इस प्रकार की मैं सॉफ्टवेयर सेटिंग करके देता था, जिसके अंदर कोई भी सर्विस में नहीं जाना पड़ता था, ना सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ रहा था, तो वो सही प्रकार से चल रही थी। लेकिन अभी L1 आने के बाद में समस्या आ रही है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं दूसरा प्रिंटर ले आऊँगा या दूसरा लैपटॉप ले आऊँगा या दूसरा सिस्टम ले आऊँगा, 2 ले आऊँगा, पूरा का पूरा सेट है। तो उसमें आपका काफ़ी खर्चा आएगा, लगभग 30-40-50 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। तो उस खर्चे से बचने के लिए मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊँगा। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, किसी के पास RMGBBC है, ई-मित्र भी है और BOB भी है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको 50,000 रुपये नहीं लगाने हैं। आपको बिल्कुल एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो सस्ते में काम हो जाएगा और आपकी सारी सर्विस भी चलेंगी। वो सर्विस ये है कि आप BOB जो चला रहे हो वो चलाओ मंत्रा से। ठीक है, जैसे मंत्रा से आप BOB चलाओगे तो वो बिल्कुल सही प्रकार से काम करेगी। उसके बाद रही बात ई-मित्र की, तो ई-मित्र के अंदर चाहे आप मोरफोस चलाओ चाहे आप मंत्रा से चलाओ, दोनों सर्विस उसके अंदर चलती हैं। अब आगे की बात रही आपकी RMGB की, तो RMGB मोरफो से ही चलेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक ही सिस्टम में चलाने के लिए आप RMGB के लिए तो आप मोरफो यूज़ करो, बाकी ई-मित्र के लिए आप मोरफो भी चला सकते हो, मंत्रा चला सकते हो, उसमें दोनों ऑप्शन आपके खुले रहेंगे। और उसके साथ ही आप जो BOB है वो भी आप मंत्रा से चला सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या लगा, सिर्फ आपके 3,000 रुपये मंत्रा के लगेंगे। आपको 50,000 रुपये खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, आपका सिर्फ 3,000 रुपये मंत्रा का लगा। तो आपका कितना रुपये बच गया, लगभग 35-40,000 रुपये बच गए। यदि आप SBI यूज़ करते हो और ई-मित्र भी यूज़ करते हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप मोरफो और मंत्रा दोनों को लगा सकते हो और वो सही प्रकार से चलेंगे। अब SBI यूज़ कर रहे हो और आपकी L1 मैपिंग नहीं है या CIF में नहीं चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे। ऐसी कंडीशन में आपको जो है L1 और L0 दोनों डिवाइसें एक साथ लगा के रखनी पड़ेंगी। दोनों डिवाइसें एक साथ लगा के रखोगे तो उसमें लॉगिन आप L0 से कर लेना और L1 से आप APS का काम ले सकते हो और CIF के लिए वापस से L0 काम में ले सकते हो। अभी तक 30 जून तक तो का यही कंडीशन है। 30 जून के बाद में कोई नया अपडेट आ जाएगा तो आगे का आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको क्या करना है। लेकिन आपको ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आप कौन कौन सी सर्विस चलाते हो। ठीक है, सर्विस चलाने का मतलब है मेरे को पूरा डिटेल बताना है नाम के साथ, जैसे फिनो पेमेंट बैंक, ई-मित्र, SBI बैंक, PNB। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे पास BC है, मैं तो बैंक चलाता हूँ। अरे भी बैंक बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर, कौन सा बैंक है, ठीक है, उसको बताना है। अब जैसे आप PNB चलाते हो, RMGB चलाते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्रा और मोरफो दोनों लेके आने पड़ेंगे। मैं इसके ऊपर अभी जो सॉफ्टवेयर जो है उसको खोज रहा हूँ, जिससे कि आपका काम मैं पहले की तरह ही, जैसे एक मोरफो से सारा काम है जो हो जाता था, ऐसा मैं सेटिंग करके दे रहा था आपको। तो उसका अभी मैं सॉफ्टवेयर जो है वो खोज रहा हूँ, उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप यही मान के चलो कि आपको क्या करना है
कि दोनों डिवाइसों की व्यवस्था एक बार करनी है, या फिर आपको ऐसे लगे कि मेरे को इस पीसी का काम मैं 5-10 दिन रोक सकता हूँ, तो आप वेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप L1 और L0 आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद में मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कौन कौन सी सर्विस चलाते हो, और उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो 1-2 एग्जांपल बताए हैं आपको। बाकी आप मुझे कमेंट करोगे, कमेंट के नीचे आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आपका खर्चा कम हो, टाइम की बचत होगी, और जो मेंबर होते हैं स्टाफ मेंबर, उसकी भी कम आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज़ और भी बता देता हूँ बीच में, जैसे बहुत सारे लोगों के पास गाँव के अंदर लाइट की जो व्यवस्था है वो नहीं होती है, या लाइट कट जाती है बीच में, तो उस कंडीशन में लैपटॉप वगैरह सब डिस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये 170 वाट की जैसे सोलर प्लेट लगा रखी है मैंने, ठीक है। आज आंधी आई थी तो इसके ऊपर मिट्टी गिर गई। ये 170 वाट की है। ये सोलर प्लेट ले आए, और सोलर प्लेट के साथ में एक 400-500 वाट का एक बड़ा कन्वर्टर भी ला सकते हो, या 200 वाट का एक कन्वर्टर आता है लगभग 400-500 रुपये के आसपास, ऑनलाइन मिल जाएगा। वो कन्वर्टर ले आए 24 वोल्टेज का, ठीक है। ये जो सोलर प्लेट है 24 वोल्टेज की आती है, तो 24 वोल्टेज वाला कन्वर्टर ले आए। आप अपना लैपटॉप चला सकते हो, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हो, और अन्य जो छोटा मोटा जो 25-30 वाट के CFL वगैरह हैं वहाँ तक का आप चला सकते हो, यानी 200 वाट तक का लोड आप ले सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप कौन कौन सी सर्विस चलाते हो, और कौन सी डिवाइस लेके आनी चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेके आना चाहिए, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।